गाइस इसी के साथ बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि घर की शादी थी, घर में शादी हो रही है, फिर भी मैं वहाँ पे नहीं हूँ। मम्मी ने नहीं बोला या क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी इतनी बार मेरे को बोली कि रुक जा, इतनी बार क्या बोली है। कल भी मुझे भाभी और मनीषा भाभी और मैं भाभी जब बोलूँ ना तो आप लोग मनीषा भाभी समझ जाना, क्योंकि रंजना को मैं रंजना ही बोलती हूँ और मुझे नाम ले लेके बोलना अच्छा नहीं लगता। वैसे बचपन में बहुत डांट सुनते थे नाम लेने पे, भैया का या कोई भी चीज़। तो भाभी मेरे को फ़ोन की थी और भाभी से बात हुई थी और मम्मी से बात हुई थी। तो भाभी बोली थी पूजा दीदी आ जाइए, अभी भी अच्छा लगेगा, थोड़ा घर भरा रहता है तो ही या होते रहता है, मज़ा आएगा, शादी हो रहा है, अपने घर में हो रहा है, फिर आप इतनी दूर है, आप क्यों नहीं आ रही हैं? अपने घर में तो कम से कम आ सकती हैं। तो अभी जस्ट मैं घर जाके आई हूँ और मम्मी तभी बोल रही थी कि तुम रुक जाओ, अभी मत जाना, रुक जाओ। तो हम नहीं रुक पाए क्योंकि इनका भी ऑफिस है और हम लोग ये लिए थी। सबसे पहले तो लड्डू का स्कूल है। लड्डू का स्कूल है। क्योंकि लड्डू का लड्डू एग्ज़ाम का भी कभी भी हो नहीं, सकता एग्ज़ाम है। चल रहा है अभी लड्डू का। तो लड्डू का स्कूल वगैरह सब कुछ है, मेरा ऑफिस है। तो कल मैसेज आया मेरे था से कि अकेले मैनेज नहीं हो सकता है कि हम लड्डू को स्कूल भी भेजें, ऑफिस भी चले जाएं। मतलब मेरे से नहीं हो पाता है, इसलिए ये हम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों बोलिए? क्योंकि 8 बजे तक लड्डू को स्कूल अपना चले जाना है, फिर इनको भी ऑफिस जाना होता है, फिर उसके बाद से मैं आता शाम हूँ। में लड्डू जल्दी आ जाता हाँ, है। 4 साढ़े 4 बजे आ जाता है और मैं आता हूँ शाम के 7-8 बजे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 4 बजे का भी नहीं पता था। अगर 4 बजे का भी पता होता ना तो एक बार को मैं लड्डू के पापा को थोड़ा सा वो हो जाती कि बाबू का भी तबीयत खराब था तो आप चले जाओ, आप और लड्डू 4 बजे तक आप कोशिश करना ऑफिस से आके वो कर लेने के लिए। लेकिन नहीं हो पाएगा वो। हमें तो यही मालूम था कि 12 बजे तक उसका स्कूल है, 12:30 बजे तक है। तो मैं तो 1 घंटे 10-15 मिनट डिले होता है तो बच्चे चलो रह सकते हैं इधर उधर, लेकिन क्या ज़रूरत है? और वो भी इतना ज़्यादा दिन था। अगर 1-2 दिन की बात होती तो ऑब्वियसली मैनेज करते। आगे भी फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ेगी, जब 1-2 दिन की बात होगी तो मैं मैनेज करूँगी अकेले या फिर ये मैनेज करेंगे। लेकिन 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना हम लोग नहीं मैनेज कर सकते। ये बात बिल्कुल ट्रू है, और क्योंकि आद्या का बर्थडे नहीं होता तो और हम घर लोग जाते वो भी लोग नहीं, जाते भी नहीं, हमारा प्लान भी नहीं था क्योंकि अचानक इतना जाने का। ज़्यादा गैप कराने का। और इसलिए हम लोग नहीं रुक पाए शादी में। हालांकि अंशु को मैं एकदम अपनी बहन मानती हूँ। अंशु ने भी मेरे को फ़ोन करके बोला था जब मैं अपने ससुराल में थी, तभी बोला कि नहीं दीदी आपको रहना है, क्योंकि जो भी ये सब रस्म होता है ना, माटी कोड वगैरह का, तो बहन करेंगी तो मेरे को करने के लिए कि अच्छा रहता है ये वो। और मैं भी होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता कि चलो मैं कर रही हूँ। मुझे भी लगता कि यार अपने घर की शादी है और मेरी बहन तो है वो, क्योंकि मुझे पता है। और जो भी चीज़ें हैं ना, आप लोगों को ये बताया गया है कि उसकी मम्मी आती थी या जो भी, तो उसकी मम्मी का खुद का एक बहुत ही अच्छा खासा स्कूल था, जिसकी वजह से वो पूरा रन करती थी और घर पे आती थी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर की वो भी एक पार्टनर थी, कि उसकी भी एक मेंबर थी। उसकी मम्मी और पापा दोनों स्कूल रन करते थे। उसके बाद से उनकी मम्मी को कुछ मेडिकल इशू हुआ, जिस वजह से कोविड के दौरान ही उनकी डेथ हुई और एक ही साल के अंदर पापा मम्मी दोनों की डेथ हो गई। और आशीष की जो भी हुई वो आपको पता है। आशीष तो मेरे साथ आप फोटो में भी देखे होगे, वीडियो में भी देखे होगे, क्योंकि जब मैं होस्टिंग की थी ये वाला, तब मैं प्रेग्नेंट ही थी, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर वाला। तो उस टाइम पे मैं एक बार होस्ट की थी तो आशीष मेरे साथ था और आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा वो व्लॉग। तो बहुत ही अच्छा खासा बॉन्ड था, हम लोग हमेशा बातचीत करते रहते थे। उसकी मम्मी हमेशा मुझे भी बहुत चीज़ों को समझाई हैं, बहुत बार उनसे बातचीत हुई है और मिले हैं, हमेशा फैमिली की तरह थे तब भी अभी भी। कभी भी कोई सब्जी हो जाता तो वो लेके भी आती थी हम लोग के लिए, जो स्पेशली उनके वहाँ पे ज़मीन पे होता था, हम लोग के यहाँ पे नहीं। तो बहन तो है मेरी वो, बाय द वे हम लोग ओवर द कॉल ज्वाइन करेंगे और वीडियो कॉल पे तो हम और देखेंगे। हमारी वेल विशेस हमेशा उनके साथ है। मैं उसको बोली हूँ अंशु को कि अंशु तुम ये सोचना कि तुम्हारी बहन है, कभी भी किसी भी तरीके की ज़रूरत पड़े, कभी भी कुछ भी हो, है ना लड्डू? हाँ, क्योंकि ये मम्मी मेरे को जब बोली ना कि मैं ऐसा सोच रही हूँ, मैं बोली मम्मी ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और और उसको पूरी फैमिली और मिल मैं बता रहा हूँ जाएगी। कि ये सबके बस की बात नहीं है कि अपने घर से शादी वादी करना या जो कुछ भी है। तो मम्मी या पापा दोनों आदमी का दिल बहुत बड़ा है कि ये लोग ये स्टेप उठा रहे हैं।
और लोग ना, पापा लोग तो मतलब कि बेटी के जिसके माँ बाप नहीं रहते उनके तो माँ बाप भाई नहीं है, लोग तो मतलब चंदा मांगते हैं, इधर उधर घूमते हैं, लेकिन वो लोग बिना किसी से बोले हुए, बिना किसी के हुए और अपना फंक्शन अंशु जैसा भी कर रहे हैं। बहुत ब्रेव है, बहुत ब्रेव है, मतलब उसका हर एक चीज़ खुद संभालना। मैंने देखा है कि पेरेंट्स में अगर एक भी पेरेंट ना हो ना तो बहुत टफ हो जाता है। मैं इनका ही देख ली हूँ कि कभी भी कोई बात होता है तो इनको ये लगता है कि यार, मतलब जैसे अभी मुझे हमें ही लगता है कि अगर हमारी मदर इन लॉ रहती तो यहाँ पे रहती, या बच्चों के साथ मेरे को इजी होता, या कुछ भी बहुत जगह ज़रूरत पड़ी है हमें, लेकिन अब अकेले ही रहना है तो ऑब्वियसली कुछ कर नहीं सकते। तो उसकी तो मम्मी पापा भाई कोई भी नहीं है, तो वो इतनी स्ट्रांग है, इतना कुछ कर रही है, वही बहुत है। मैं तो बस यही बोलूँगी कि शादी है तो शादी बार बार होती नहीं है, एकदम अच्छे से एंजॉय करो इस पल को, और जो चीज़ें हो चुकी है उसको तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ बस तुम ये देखो कि तुम्हारे एक भाई थे, अब तुम्हारे दो भाई हैं, तुम्हारी बहन नहीं थी अब एक बहन है, ये है जीजा है, और मम्मी पापा तो है ही, और ऑब्वियसली हर कदम पे हर चीज़ में हम लोग साथ हैं। शादी में नहीं है लेकिन बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे फिर, और तुमको भी बैंगलोर बुलाएंगे कि हाँ आओ, स्पेशली कि जब भी आना तो यहाँ आना है, बैंगलोर आना तो नहीं आना है, यहाँ आना है घूमने के लिए, फिरने के लिए, रहने के लिए। और बहुत छोटी है अंशु, अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई है टाइम से पहले। तो बस इतना ही बोलूँगी भगवान जी से भी, और आप लोग भी अपना खूब सारा प्यार दीजिए, जिस भी ब्लेसिंग घर में दीजिए। शादी हो, वो भगवान घर हमेशा। हमेशा हरा भरा रहे, हाँ, खुशहालियों से भरा रहे, और वो भी उसकी ज़िंदगी, घर तो भरा रहे, उसकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ रहे। जो मुझे पता है भगवान हर तरफ से दुख नहीं देते, लेकिन अगर भगवान ने ये दुख दिया है ना तो इससे 5 गुना सुख दे उसको। मतलब हम लोग भी जिस चीज़ से दूर रह गए उसको वो सब कुछ मिले, मतलब हर चीज़ मिले। और ऑब्वियसली उसके मम्मी पापा, हर चीज़ का आशीर्वाद है उसके ऊपर। तो बड़ों के आशीर्वाद से बहुत कुछ अच्छा होता है, ये मैंने पर्सनली देखा है कि होता है। तो बस उनकी प्रेजेंस तो है ही ना होते हुए भी, लेकिन हम लोग भी हैं। अब पूरी की पूरी 2 फैमिली मिल रही है उसको, एक तो उसकी इन लॉज वाली फैमिली और एक हम लोग फैमिली। तो बस यही कोशिश रहेगा भगवान से, हम लोग अपने लिए भी ये बोलेंगे कि भगवान हमें इतना बनाइएगा कि जब भी अंशु को ज़रूरत पड़े हम लोग उसके साथ में खड़े रहें, नहीं लड्डू? शादी क्योंकि कब है? शादी 9 तारीख को है, 9 को है। और लड्डू के पापा मेरे को छोड़ के जाने वाले हैं उसी टाइम के अराउंड। तो मम्मी बोल रही थी आ जाओ, अभी कल भी बोल रही थी कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। बोले कि यार नहीं हो पा रहा है पॉसिबल, लेकिन दिल बहुत ज़्यादा है जाने का, रहने का। क्योंकि अपने घर की शादी है ना, जैसे प्रिंस की शादी हुई वैसा ही लगेगा माहौल पूरा। मेरी बुआ हुआ सब लोग आने वाले हैं, क्योंकि जितना कुछ भी होगा, हल्दी धान होने वाला है, जो तिलक चढ़ता है, तो वो सब कुछ होने वाला है, और सब कुछ घर से हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और शादी जो है वो घर से नहीं हो रहा, वो मैरिज हॉल से होगा। तो बस आप अपनी क्या विशेष देना चाहेंगे? हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, और जिस घर में जाओ उस घर में बहुत सारी खुशहाली है। रौनक भरी रहे, खुशहाली आए, और हर सब लोग चीज़ों आपको को प्यार अच्छे से, करें। हाँ, सबसे तुम अच्छे बेसिक। से समझना सब लोग को, और सब लोग तुमको अच्छे से समझे, बस यही वो है। बाकी तो दुनिया ही है, जिंदगी है, ऊपर नीचे तो होती ही और रहती लाइफ में है। हमेशा पॉजिटिव रहना है, कुछ भी हो। और मुझे तो अप एंड ऐसा डाउन्स लगता होते हैं, है शादी के जितना बाद जो कुछ भी होता है, अप एंड डाउन्स होते हैं, आते जाते शादी हैं, के बाद जो लेकिन चीज़ हमेशा। होता है लड्डू, अब तो मेरे को लगता है ये इसके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि लाइफ में इतना बड़ा सिचुएशन ये जब झेल ली, तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो नहीं, वो शादी का डिफरेंट फेज होता है, ये दूसरा है, ये दूसरा है। क्योंकि वो नए घर में नए लोगों के साथ मिलेगी, उनका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, जो कुछ भी होगा वो बच्चे मैनेज कर लेगी वो। क्योंकि अब वो लोग भी इतने समझदार होंगे कि जिसके माँ बाप नहीं है वो लोग भी मतलब सॉफ्ट काइंडेड होंगे ना, कि बच्चों को संभाले। तो मुझे लगता है कि दोनों अच्छी फैमिली है जो शादी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग नहीं करता है। तो बाकी। उनके ससुराल वालों को तो बहुत बहुत धन्यवाद कि यार इतना बड़ा स्टेप उठा रहे हैं वो लोग। और हम लोग भी हैं उसके साथ, कभी भी कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो उसके साथ, उसका एक घर है, ये उसका मायका है, उसको जब मन करेगा वो आ सकती है। जैसे मैं जाती हूँ मेरे पास आ सकती है, उसके पास तो इतने सारे घर हो गए अब कि कभी भी कहीं भी आ सकती है। एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा कि
इतनी सारी खुशी आएंगी। और अभी तो मैं उसका कुछ कुछ व्लॉग्स देखी शॉपिंग वॉपिंग का, तो बस इतना ही बोलूँगी कि खूब मस्ती करो, एकदम अच्छे से शॉपिंग करो, शादी बार बार नहीं होती है। तो बस, और कुछ यही रीज़न्स है कि जिस वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम लोग को फिर भी जाना चाहिए तो हम लोग कुछ सोच सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैनेज करना होगा तो देखते हैं। लड्डू के पापा का तो कुछ प्लान है उस टाइम पे, क्योंकि मेरे प्लान की कोई प्रायोरिटी तो रहती नहीं है, इन्हीं का प्लान की रहती है। मेरी शादी मेरा सब कुछ ये कैंसिल करा देते हैं, लेकिन सबको लगता है कि मेरा ही प्लान काम करता है, इनका काम नहीं करता। लेकिन नहीं, देखिए इनका शक्ल देखिए, अभी कितना साइड से हंस रहे हैं कि। तो बस इस व्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक। इस व्लॉग में बस थोड़ी बहुत बातें हुई हैं और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय टिल देन।